बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। आज मैं आपके लिए एक चाइनीज डिश लेकर हाजिर हुई हूँ और उस चाइनीज डिश का नाम है चिकन जलफ्रेजी। चिकन जलफ्रेजी मैं कैसे तैयार करूंगी आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर जान लेते हैं। मैंने एक चिकन ब्रेस्ट को क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है और अब मैं आपको वेजिटेबल्स के बारे में बताती चलूं कि मैंने 2 टमाटर बड़े साइज के लेकर उन्हें डीसीड कर लिया था और मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। इसी तरह शिमला मिर्चों को भी मैंने 2 शिमला मिर्चें ली थी और उन्हें भी मैंने डीसीड कर लिया और उन्हें भी मैंने क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है। 2 दरमियाने साइज के प्याज को भी मैंने क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है और उसके बाद मैंने 3 बड़े साइज की हरी मिर्चों को मोटा मोटा कट कर लिया है और 4 अदद अंडे मैंने लिए हैं। ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इनका कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने 3 दरमियाने साइज के टमाटर लेकर उनके सीड्स निकाल लिए थे और उनका छिलका उतार लेने के बाद मैंने इनका पेस्ट तैयार कर लिया है। और उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है, 1 ही खाने का चम्मच व्हाइट विनेगर और 1 छोटी प्याली भरकर मैंने केचप की ली है और 1 1 चाय का चम्मच चॉप अदरक और चॉप लहसुन का लिया है। तो सूखे मसालों में आपको बताती चलूं कि मैंने 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 1 चौथाई चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स। इंग्रेडिएंट के बारे में बता लेने के बाद आइए चिकन जलफ्रेजी की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि क्योंकि ये मैं चाइनीज डिश बना रही हूं तो चाइनीज डिश में कुकिंग ऑयल इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो तकरीबन मैंने छोटे साइज की आधी प्याली कुकिंग ऑयल ले लिया है और अब इसमें शामिल करूंगी चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक और कुछ देर के लिए मैं इस लहसुन अदरक को कच्चापन खत्म हो जाने तक पका लूंगी। अब लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो चुका है। 30 सेकंड लगे मुझे इसका कच्चापन खत्म करने में। अब मैं शामिल करूंगी चिकन के क्यूब्स और अच्छी तरह से लहसुन और अदरक के साथ तकरीबन 2 मिनट के लिए इन्हें कलर चेंज हो जाने तक पका लूंगी। अब चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है और 2 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई भी कर ली है। अब इस पॉइंट पर मैं थोड़ी सी मिकदार में पानी शामिल करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं बल्कि तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच के करीब। पानी डालने का मकसद ये है कि हमारा चिकन ड्राई ना हो बल्कि थोड़ा सा जूसी बने। तो जूसी बनने के लिए इसमें थोड़ा पानी डालना जरूरी है ताकि थोड़ा सा ही टेंडर हो जाए। अब मैं इसे कवर लगाकर ढक के तकरीबन 2 मिनट के लिए मजीद पका लूंगी। जब तक चिकन गल रहा है तो आइए अपनी कुकिंग का हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने 4 अदद अंडे तोड़कर एक प्याले में डाल लिए हैं और अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर और 1 ही चुटकी नमक। नमक और लाल मिर्च शामिल कर लेने के बाद मैं बहुत अच्छी तरह से इन अंडों को फेंट लूंगी। और अच्छी तरह फेंट लेने के बाद अब मैं इन अंडों को फ्राई करूंगी। मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और अब जो ये अंडे मैंने फेंट कर रखे थे अब मैं इन्हें फ्राई कर लूंगी। तमाम तरफ से अंडों को फैलाते हुए फ्राई कर लेना है। अब अंडा एक साइड से पक चुका है, अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। और अब मैं कुछ देर पका लेने के बाद चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी क्योंकि अंडे को हमने बहुत ज्यादा क्रिस्पी नहीं करना बल्कि इसको थोड़ा सा फ्लफी ही छोड़ना है। और मैं इसी स्पैचुला की मदद से इसमें कट भी लगा लूंगी। और अब फ्राई किए हुए अंडों को मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी।
आप देख सकते हैं कि कितने नरम मुलायम और सॉफ्ट से अंडे तैयार हुए हैं। अब ढक्कन हटाकर चिकन को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी खुश्क होने वाला है और ये चिकन अब गल भी चुका है। आंच को मैं थोड़ा सा तेज कर लूंगी और जो थोड़ा बहुत पानी रह गया इसे भी मैं खुश्क कर लूंगी। सारा पानी सुखा लेने के बाद थोड़ी सी मिकदार में मैंने मॉइस्चर इसमें छोड़ दिया है, ताकि जब मैं ये सूखे मसाले इसमें शामिल करूं तो ये एकदम से कढ़ाई में लगकर जल ना जाए। और इन्हें भी मैं तकरीबन 30 सेकंड के लिए चिकन के साथ पका लूंगी, इनका कच्चापन मारने तक। मसालों की भुनाई के दौरान अब मैं थोड़ा सा छींटा पानी का दूंगी, ताकि मसाले जले नहीं और बहुत अच्छी तरह से चिकन के साथ पक भी जाएं। कलर आप चेक कर सकते हैं, कितना शानदार सा कलर आ चुका है मसालों की वजह से। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी तमाम वेजिटेबल्स। और इन्हें भी मैं मिक्स करते हुए तकरीबन 1 मिनट के लिए चिकन के साथ पका लूंगी। इन्हें हमने बिल्कुल गलाना नहीं है, बल्कि सब्जियों को हमने खड़ा खड़ा ही रखना है। सब्जियां शामिल कर लेने के बाद अब बारी है इसमें सॉस शामिल करने की। सबसे पहले शामिल करूंगी सोया सॉस, फिर शामिल करूंगी व्हाइट विनेगर, फिर शामिल करूंगी केचप। जितनी भी चाइनीज डिशें होती हैं उन सब में सिर्फ और सिर्फ कटिंग टाइम लेती है, कुकिंग का टाइम बहुत ही कम होता है। जो भी टाइम लगता है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ कटिंग में लगता है। अब मैं शामिल करूंगी टमाटर का पेस्ट और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी जो ग्रीन चिलीज मैंने कट करके रखी थी। और अब इन तमाम चीजों को चिकन के साथ मैं 1 से 2 मिनट के लिए पका लूंगी, ऊपर नीचे करते हुए, मिक्स करते हुए। बहुत ही मजेदार सी चिकन जलफ्रेजी तैयार होने वाली है इंशाल्लाह ताला। और पकने के दौरान ही मैं शामिल करूंगी आधा चाय का चम्मच पिसी हुई चीनी, क्योंकि हमने इस डिश का जायका स्वीट एंड सॉर रखना है, तो इसलिए इसमें पिसी हुई चीनी इसका अहम इंग्रेडिएंट है, वो डालना बिल्कुल ना भूलें। तो लीजिए, तैयार है चिकन जलफ्रेजी, बिल्कुल कॉन्टिनेंटल स्टाइल में। अब मैं आपको ये चिकन जलफ्रेजी राइस के साथ सर्व करके दिखाऊंगी। इसे आप रोटी के साथ खाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि ओरिजिनल तरीका इसका यही है कि इसे चावलों के साथ ही सर्व किया जाता है, रोटी के साथ नहीं खाया जाता। तो मैंने राइस बॉईल करके रख लिए हैं और अब मैं आपको इसे एक डिश में निकाल कर भी दिखाऊंगी। और अब मैं आपको बताती चलूं कि मैंने एक प्याली में राइस भर लिए हैं और राइस भर लेने के बाद मैंने इन्हें चम्मच की मदद से बहुत अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने का मकसद ये है ताकि जब हम चावल प्लेट में पलटें तो ये टूटे नहीं। बिल्कुल कॉन्टिनेंटल स्टाइल में इसकी हमने सर्विंग करनी है, तो उसके लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। और अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर के बारे में बताऊं कि जब हम ये चावल एक प्याली में दबा लेंगे, उसके बाद हमने प्लेट को ऐसे उल्टा कर देना है और प्लेट उल्टा कर लेने के बाद हमने प्याले को इस तरीके से इसके ऊपर रख के चावलों को निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन से प्याली के साइज के चावल हमने इसमें सेट करके रख दिए हैं। और अब जो मैंने जलफ्रेजी तैयार की थी, अब मैं साइड पे वो डाल दूंगी। और अब आइए, जिनके हाथ में मेरा कैमरा है, आके जलफ्रेजी की फाइनल लुक भी दिखाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम वेजिटेबल्स खड़ी-खड़ी हैं और इसमें सॉस भी है, ये बिल्कुल भी खुश्क नहीं हुआ। और सबसे लास्ट में अब ये मैं फ्राई किया हुआ अंडा इस पे रख दूंगी और इसे आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अंडा जरूर शामिल करना है क्योंकि ये इसका अहम इंग्रेडिएंट है। तो लीजिए, तैयार है चिकन जलफरेजी विद राइस। और अब बारी है चिकन जलफरेजी को टेस्ट करके दिखाने की, तो आइए मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ और मैं बिल्कुल सच्चा रिव्यू दूंगी कि ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम उठवा लें, बहुत ही मजेदार बनी है। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी आज ये चिकन जलफरेजी की रेसिपी? अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह किया करें और अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आती है तो थम्स अप लाजमी दिया करें।